फुलवारी शरीफ के चौराहा मस्जिद में इस्लाम और आतंकवाद को लेकर शांति सम्मेलन ने गलत फहमियों को स्पष्ट किया। इस आयोजन में मस्जिद के अंदर पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। इस आयोजन में बिहार की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सेंटर फॉर पीस एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हकम मोहम्मद दानियाल एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है शांति और खुद के सामने समर्पण। उन्होंने कहा कि इस्लाम और शांति की सच्चाई, गलतफहमियों की सफाई विषय पर आयोजित विशेष शांति सम्मेलन का करना बहुत जरूरी था, इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस्लाम आतंकवाद के बारे में लोगों को बताया। मौलाना डेनियल ने बताया कि इस्लाम शांति है, आतंक नहीं। पैगंबर मोहम्मद ने कभी युद्ध की पहल नहीं की। उन्होंने बताया कि करुणा और न्याय को बढ़ावा दिया। मौलाना दानियाल ने कहा कि इस्लाम सबकी जड़ सलीम है, जिसका अर्थ है शांति। कुरान में कहा गया है सलाह करना सबसे अच्छा है। अब इतनी देर बोले, एक ही बात है कि किसी के जरिए फैलाए गए भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं। खुद देखिए, खुद पढ़िए, और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में जितने रिलीजन आए हैं वो लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए। वो शांति का ही पैगाम देते हैं, वो हिंसा के लिए कभी नहीं उकसा सकते। इस तरह से इस पर मीटिंग करने की ज़रूरत आपको, इस्लाम और टेररिज्म। देखिए, बदकिस्मती से हमारा भारत पिछले 30-35 वर्षों से टेररिज्म का शिकार रहा है। एक तो पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था और अब जो है तो डोमेस्टिक टेररिज्म है। तो इसके बुनियादी जो कॉज है उसको जब तक उसका समाधान नहीं किया जाएगा तब तक ये जाने वाली चीज़ नहीं है। तो देश में आप महसूस करते होंगे कि जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब से यहाँ कॉम्युनल पॉलिटिक्स होती रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पर पॉलिटिक्स कर लो, हिंदू मुसलमान के नाम पर पॉलिटिक्स कर लो, और अगर वोट घटता है तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से पॉलिटिक्स कर लो। तो जब तक ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स चलता रहेगा तब तक हम लोग आतंकवाद से फ्री नहीं हो सकते, आज़ाद नहीं हो सकते। पहलगाम में जो हुआ वो क्या पॉलिटिक्स? बिल्कुल पॉलिटिक्स है, कॉम्युनल पॉलिटिक्स। देखिए, हमने आपको कहा ना कि बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आए, बहुत सारा काम उन्होंने किया, स्टेट के लिए काम किया, मुल्क के लिए काम किया। लेकिन आप महसूस कीजिए कि चुनाव के वक्त जब चुनाव आता है तो सब चीज़ छोड़ के कॉम्युनल पॉलिटिक्स पर चले आते हैं। आप हमेशा महसूस कीजिएगा। हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसे तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सियासी लीडरान ही जब चाहते हैं कॉम्युनल पॉलिटिक्स तो कैसे रुकेगा ये। और कॉम्युनल पॉलिटिक्स से देश को भी नुकसान है, समाज को भी नुकसान है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स को रोकने के लिए उनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। वरना वो भी अगर चाहेंगे कि इन चीज़ों को छोड़ के अच्छा काम करें तो उनको भी लोग काम नहीं करने का पक्ष विपक्ष जिसके भी लोग रहें। इसलिए हिंदुस्तान का जो तनाव है, युद्ध है, उस पर क्या ये तो बना ही रहेगा। इसलिए तो दोनों मुल्क में तो कॉमनल पॉलिटिक्स ही होता है। जब वोट घटता है तो पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इसी में पॉलिटिक्स होती है। लेकिन इस कॉमनल पॉलिटिक्स को रोकना होगा। देखिए, चीन हमारे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। चीन 1949 में आज़ाद हुआ और हम लोग 1947 में आज़ाद हुए। लेकिन वो देखिए कि कौन सी पॉलिटिक्स किया कि वो कहाँ से कहाँ चला गया और अमेरिका से टक्कर लेने, जिसकी 200 बरस से बादशाहियत यहाँ चल रही है। लेकिन हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया, इसलिए कि वहाँ कॉमन पॉलिटिक्स हुआ। वहाँ रोजी रोटी, शिक्षा, हुनर, बाढ़, सुखाड़, पानी, हेल्थ, इस पर काम हुआ। इसलिए देखिए वो कहाँ से कहाँ चला गया। हमारे यहाँ ले लेके वही मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान होता रहा। देखिए हम कहाँ पे आ गए। इसलिए इसको कानून से रोकने की जरूरत है, जिसका हमारे पास रास्ता है। सरकार पूछेगी तो बताएंगे। क्या कहेंगे? कानून बना? हाँ बिल्कुल, कानून बना हुआ है। स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से 1989 में राजीव गांधी ने बनाया था। उस एक्ट में अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ माइनॉरिटीज़ को भी शामिल कर दिया जाए, देखिए कॉमनल पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि उनके हाथ में सब कुछ है। इस पर कॉमनल पॉलिटिक्स को सॉल्व करने का ये रास्ता अपना लें कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ माइनॉरिटीज़ को भी शामिल कर दें। देखिए मामला हल हो जाएगा। क्या कहेंगे जिस तरह से पोस्टर वार चल रही है?
पोस्टर वार चल रही है 1971 का इंदिरा गांधी का जो पोस्टर लग रहे हैं सभी जगह जो दल लगा रहे विपक्षी दल, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो विपक्षी दल वालों से पूछे कि इनकी नीयत में क्या है। कल जब जंग शुरू हुआ तो कहें कि जंग मसले का हल नहीं है, जंग नहीं होना चाहिए, और जब जंग ख़त्म किया गया तो कहें कि ये ईंधन है, भाग गया जंग लड़ने से। तो ऐसे में चैन मिलने वाले तो लोग है नहीं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि ये सारे चीज़ों का खात्मा हो जाएगा जिस दिन यहाँ से कॉमन पॉलिटिक्स खत्म किया जाएगा, और सियासी लीडर ऐसे नहीं छोड़ेंगे जब तक कानून का सहारा नहीं दिया जाएगा। देखेंगे आज जिस मुद्दे पे कार्यक्रम किया गया, क्या है ये मुद्दा? और देखिए, ये कॉन्फ्रेंस इस्लाम और आतंकवाद के सब्जेक्ट पे था। आपको मालूम है कि अभी पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद फिर इस्लाम सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हो गया। तो इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था कि ये बताना लोगों को कि इस्लाम को आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है। ये दरअसल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एंड पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एंड कुरान है, जिसके नतीजे में वो वायलेंस और हिंसा होता है। यानी कुरान की आयतों का मिस इंटरप्रिटेशन, प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग का मिस इंटरप्रिटेशन। तो हमारे कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये था कि लोगों को बताएं कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, कुरान एंड प्रॉफेट लाइफ्स क्या है। इसमें एक चीज़ जो है देखा जाता है कि जो आतंकवादी होते हैं ज़्यादातर इस्लाम को बर्बाद करने के लिए जो है नहीं, देखिए एक्सट्रीमिज़म आपको हर जगह मिल जाएगी। सोचने का सही तरीक़ा ये है कि हम ये देखें कि इसका काउस क्या है। तो काउस पे अगर हम सोचेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि ये दरअसल रॉन्ग एंड पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है, जिसका कुरानिक टीचिंग एंड स्पिरिट ऑफ इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ये जब कॉलोनियलिस्ट पावर डोमिनेट करने लगा तो मुसलमानों के दरमियान कुछ स्कॉलर्स एंड दानिश्वर पैदा हुए जिन्होंने मुसलमानों को एक रॉन्ग गोल दिया, और वो ये कि तुम्हें अपने पिछले गोल को, पिछली चीज़ों को रिगेन करना है। तो कुछ लोग इस भ्रम में फंस गए और फिर एक्सट्रीमिज़म का रास्ता अख्तियार किया। इस्लाम मुसलमानों को और तमाम इंसानियत को जो गोल देता है वो जन्नत है, और इसके लिए इस दुनिया में एक इंसान को जो करना है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, यानी अपने आत्म शुद्धिकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्म शुद्धिकरण। तो मुसलमानों का असल मकसद इस दुनिया में होना है आत्म शुद्धिकरण, और जो फाइनल गोल है जन्नत, खिलाफत और इस्लामिक स्टेट का क़याम, ये इस्लाम का गोल नहीं। आपने मन से एक बात ये भी कही कि जो आतंकवादी हैं वो जिहाद का नाम लेकर के जो है आते हैं, और जिहाद का मतलब जो है सर देखिए, कुरान की जिन टीचिंग्स के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भ्रांति फैली हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग है जिहाद। तो जिहाद को बाद के ज़माने में कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जिहाद एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब होता है अति प्रयास करना। इंग्लिश में कहते हैं अटमोस्ट स्ट्रगल करना। तो हर भाषा में बहुत संघर्ष करने के लिए कोई शब्द होता है, तो अरबी में भी अत्यंत संघर्ष के लिए जिहाद का लफ्ज़ है। जिहाद का लफ्ज़, इसका कहीं भी वार और कत्ल और मार धार से कोई ताल्लुक़ नहीं। वॉर के लिए इस कुरान में जो लफ्ज़ आया है वो क़िताल का लफ्ज़ है, कि जब कोई स्टेट होगी और उसको अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन में जंग करना होगा तो उसके लिए क़िताल का लफ्ज़ है। जिहाद तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है इसके लिए। तो जिहाद में चूँकि भरपूर अर्थ पाया जाता है संघर्ष के लिए, इसीलिए बाद के ज़माने में लोगों ने इसको पिक कर लिया। आतंकवादियों को क्या कहेंगे जो इस्लाम का नाम लेकर के ऐसे तमाम लोग आतंकवादी हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले आतंकवादी हों, अगर वो धर्म का नाम लेते हैं तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि उन आतंकवादियों को न देखिए, बल्कि आप उस धर्म की बेसिक टीचिंग को देखें कि वो टीचिंग क्या है। मसलन इस्लाम का नाम लेकर जो लोग आतंकवाद करते हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि वो इस्लाम को समझने के लिए आतंकवादियों को, और उससे आगे भी बढ़कर ये कहेंगे किसी भी मुसलमान को ना देखें,
अगर इस्लाम की रियल टीचिंग देखनी है तो वो कुरान एंड लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद को देखें। दिस इज़ माय फाइनल मैसेज। दानापुर से रजत राज की रिपोर्ट।